ये कारण ऐसा है कि प्रीतम येरुलकर नामक 17 वर्षीय एक लड़के को सांप द्वारा काट लिया गया था। ये अगस्त की बात है, 3 अगस्त की। प्रीतम को जब एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि प्रीतम का घर एम्स हॉस्पिटल से करीब में है, तो उसको एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। एम्स हॉस्पिटल में रात में लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान उसको लेकर के गए थे, लेकिन एम्स प्रशासन का इतना गंदा रवैया था एम्स हॉस्पिटल द्वारा प्रीतम को सांप का काटता बताने के बावजूद। उसके पिताजी बार बार बता रहे कि साहब मेरे बेटे को सांप ने काटा है, इसको थोड़ा सा जल्दी ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा प्रीतम को कोई ट्रीटमेंट 4 घंटे तक के नहीं दिया गया। जब 1-1.5 घंटा हो गया था भर्ती करने, और प्रीतम के पिताजी थोड़ी घाई गड़बड़ करने लगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, मर जाएगा। तो एम्स के डॉक्टर्स, नालायक डॉक्टर्स, इनका ये रवैया था। जो भी वहां पर डॉक्टर्स थे, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो वहां पर मौजूद थे, वो नालायक डॉक्टर्स का कंडक्ट ये था कि चल बाहर जा, हमारे पास में एंटीवेनम नहीं है, बाहर से लेकर के उसके बाद में इसको देंगे, हमारे पास तो हम कहां से देंगे। लगभग सुबह के 8 बज गए थे प्रीतम के पिताजी को लेकर के आने एंटीवेनम बाहर से, जब फार्मेसी खुली उन्होंने लेकर के आया। सुबह के लगभग 8 बजे प्रीतम को एंटीवेनम का पहला वायल दिया गया। 4 घंटे तक के वो बच्चा वैसा ही तड़पता रहा, 17 साल का, जिससे जाहिर सी बात है पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल गया होगा, और प्रीतम की यही कारण 6 दिन के बाद में मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद प्रीतम के परिजन मेरे पास में आए। जब मैंने इस मैटर को रेस करा, जब मेरा इस विषय को लेकर एम्स के सुपरिटेंडेंट नागदीवे से मीटिंग हुआ, मैंने उनके सामने पूरी बात को रखा। प्रीतम के पिताजी भी मौजूद थे। नागदीवे का इस तरीके की उसके अंदर बातें थी कि ईशान भाई ये चीजों को करने में समय लगता है, हम एकदम से नहीं कर सकते, जबकि मैं उसको स्पष्ट तौर पे समझा भी रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, करना यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। इनको सिर्फ 4 घंटे का, 3 अगस्त की रात का 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। तो 4 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चेक करने में कितना ऐसा समय लगता है? फुटेज चेक करने पर ये पूरी बातें सामने आ जाएंगी कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रीतम को दिया गया था उसके लाने के बाद में। 4-4 घंटा आप एक मरीज को डिले करोगे, वो भी सांप जैसे जहरीली चीज के काटने के बाद में, तो पेशेंट अपने इलाज की उम्मीद एम्स हॉस्पिटल में कैसा रखेगा। इसके बाद इस मैटर की लिखित शिकायत नागदीवे के पास की गई, एमएस के पास में, सुपरिटेंडेंट के। कोई जवाब या कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में कुछ समय बाद प्रीतम के पिताजी ने माहिती डाला कि मेरी शिकायत पर जो भी कार्रवाई हुई है प्रीतम येरुलकर की मौत के मामले में, वो पूरी कार्रवाई की माहिती मुझे देने की मेहरबानी करें। तो एम्स हॉस्पिटल वाले प्रीतम के पिताजी को, मृतक के पिताजी को जवाब देते हैं कि हम जो इस प्रकार की माहिती है, वो लिखित में जवाब दे रहा है बेवकूफ, कि इस प्रकार की जो माहिती है वो हम लोग सिर्फ पेशेंट के करीबी निकट संबंधी को ही दे सकते हैं। अब बाप से ज्यादा कौन सा निकट संबंधी इन लोगों के यहाँ पर रहता होगा, शायद बाप से ज्यादा और कौन सा निकट संबंधी और करीबी संबंधी लेकर के आना चाहिए। जबकि कंफ्यूजन का भी यहाँ पर कोई ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि प्रीतम येरुलकर के आधार कार्ड पर प्रीतम नंदकिशोर येरुलकर बाकायदा पूरा लिख दिया हुआ है, और नंदकिशोर येरुलकर जी मतलब प्रीतम के पिताजी, इन्होंने अपने नाम से माहिती मांगा है। इस मामले की शिकायत हमने अभी एम्स के डायरेक्टर से भी की है। यदि एम्स के प्रशासन द्वारा सही तरीके की कार्रवाई इसमें अब भी जल्द से जल्द की जाती है तो ठीक है, अन्यथा इसकी शिकायत मेडिकल काउंसिल में भी की जाएगी, और इसके बाद में एम्स के एमएस को, जो दूसरे डॉक्टर्स थे उनको, एम्स के डायरेक्टर को, पूरे प्रशासन को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जाएगी। जब माननीय हाईकोर्ट से हमको उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट में जब इनके सीसीटीवी फुटेजेस फॉलो अप होंगे, वहां